हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 3, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है, बहुत ही बाकायदे अच्छी तरीके से। जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो क्लास 12 जो है बायोलॉजी की प्ले वाली लिस्ट में जाएं और जो है उसको पूरी तरीके से देखें। 16 वीडियोज़ में है और आप पूरी तरीके से उसको अच्छे से क्या है समझ जाएंगे। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हम हिंदी में जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये न्यू वाली एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है और इससे क्या होता है, बहुत ही झोंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब संख्या में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के लिए स्पेशली। और बोर्ड एग्जाम में कम से कम जो होता है 5 नंबर का ये चैप्टर जरूर आता है हर साल। कम से कम की बात हो रही है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो पूरा 14 नंबर का है, 14 नंबर का, और 5 नंबर क्या है इसी में से कम्प्लीटली आता है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही साधारण है, बस आपको अच्छे से सुनना है और हम लोगों से रिलेटेड है एकदम। तो इसमें बेटा इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है, इसमें जानकारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए ना, और उस पर कमेंट भी करिए। तो चलिए हम लोग बेटा ज़्यादा समय ना लगाते हैं और ये एक बात आपको बता दें, ये 100% एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, ओरिजिनल एनसीईआरटी के 100%, वो भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीट की तैयारी करते हैं और ये आप क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हिंदी में जनन स्वास्थ्य। तो आखिर इस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो हमारे पास बेटा जनन अंग हैं, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन दोनों में बेटा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता था, एसेसरी सेक्स ऑर्गन आता था और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसे बाह्य जनेंद्रियां या बाह्य जनन अंग कहते थे। तो जो हमारे पास बेटा अंग हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव अंग, वो क्या हो बेटा हेल्दी हों। हेल्दी मतलब स्वस्थ हों। अब स्वस्थ उनको कब कहेंगे हम? जब क्या बेटा आप किसी को स्वस्थ कब कहते हैं? जब वो क्या हो शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली क्या हो सही हो, मेंटली क्या हो सही हो, सोशली क्या हो सही हो, और उसका बिहेवियर भी क्या हो सही हो, मतलब काम जो करता हो वो सही हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फिजिकली क्या हो और बेटा क्या होता फंक्शनली वेल बीइंग हो, मतलब जो जनन अंग हैं वो सही होने चाहिए। और सही होने के साथ साथ, सही होने का मतलब भौतिक रूप से सही होने का मतलब है कि उनका जो नॉर्मल शेप साइज होता है वो सही होने चाहिए और काम भी अच्छे से करते रहना चाहिए। पता चला लिए हैं और काम नहीं हो रहा है तो एकदम बेटा फिर क्या है, बेकार है। जो तुम्हारे पास है वो काम का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बेटा हम लोगों का WHO क्या कहता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स हम आपको बता दिए, रिप्रोडक्टिव का मतलब जनन, जो हमारे पास ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और हेल्थ मतलब स्वस्थ, वो स्वस्थ हों। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद क्या है नॉर्मल फंक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टर्म दिया गया है ये हमको क्या बताता है बेटा, याद रखिएगा। ये बताता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था ना, रिप्रोडक्शन टिव से मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद क्या हो नॉर्मल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जनन अंग है वो क्या हो बेटा, वो नॉर्मल होना चाहिए, उसका कार्य भी और अंग भी सही होना चाहिए। आते हैं अकॉर्डिंग टू WHO का फुल फॉर्म आप सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है अन्य एग्जामों में, जैसे बैंक वगैरह में, SSC वगैरह में, तो बार बार यही पूछते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, W से बेटा वर्ड, H से हेल्थ, O से क्या है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों क्या कहता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग, पूर्ण रूप से आप सही हों, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन क्या है ऑल एस्पेक्ट्स
ऑफ क्या होता है, रिप्रोडक्शन। इन क्या है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन संबंधी सभी पहलुओं पर, ऑल एस्पेक्ट्स, वेल बीइंग ना बेटा, जनन संबंधी सभी पहलुओं पर एकदम क्या हो बेटा, जो खड़ा उतरे, जो सही हो, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सब कुछ आता है, वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन संबंधी सभी पहलुओं पे क्या हो, जो सही हो, जैसे दैट इज, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड क्या बेटा, सोशल। हेल्थ में भी आपको बताए थे कि हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ वो होता है जब आदमी फिजिकली, मेंटली और क्या होता है बेटा, सोशली सही हो, तो उसे हेल्थी पर्सन कहा जाता है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, मतलब जनन संबंधी क्या है, चीज़ों की बात हो रही है, जिसमें आपके जनन अंग आएंगे ना, उनका फंक्शन आएगा कि वो सही से काम भी करते हो ना बेटा। हमारे और जो थॉट्स, इमोशंस हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम ज़्यादा क्या है सोचते रहते हैं या सोचते ही नहीं हैं, इमोशनल, ज़्यादा इमोशंस भी नहीं होना चाहिए। और बेटा हमारा बिहेवियर कि आप प्रतिक्रिया कैसे देते हैं किसी को देख करके, या किसी के क्या होते हैं अंडरगारमेंट्स को देख करके, या किसी को, तो मतलब एक जैसे आपने मूवीज़ में या रोड में देखा है वो कमेंटबाजी, वो कसना, इसका मतलब ये सब बिहेवियर में आप अच्छे नहीं हैं, तो रिप्रोडक्टिवली आप सही नहीं हैं। कि कहीं जनन संबंधी बातें हो रही है तो आप केवल खिसखिसा के हंस रहे हैं, या आप एकदम से सीरियस ही बैठे हैं, उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो हर चीज़ को बेटा जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए कहते हैं इसमें क्या आता है बेटा, फिजिकल मतलब जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, जो हमारे जनन अंग हैं, वो भौतिक रूप से सही हो, मतलब उनकी संरचना, बनावट सही होनी चाहिए। इमोशंस, आप तो ये जानते हैं, आपकी जो फीलिंग्स है वो भी क्या होनी चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास बेटा रिप्रोडक्शन या सेक्स से संबंधित चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या है बेटा, ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए। इमोशनल आप क्या होता है कि जैसे अगर हम आपको बताने लगे कि आपको हमको जानकारी देनी है, आपको अवेयरनेस करना, अभी इसी चैप्टर में आएगा, तो क्या होगा, आप मुंह बनाने लगे। जैसे क्लास में होता है, बहुत सारी लड़कियां करने लगती, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यार, एक टीचर होकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, स्कूल में जो हमारे सीनियर्स होते हैं या प्रिंसिपल या प्रबंधक जो मैनेजर हैं, वो भी जो है इस चीज़ को क्या है, बुरा मान जाते हैं कि अरे यार ये कैसे, ये सब ज़रूरी है क्या है, खुद ही लड़कियाँ जानती है, खुद ही बच्चे जानते हैं। नहीं, वो नहीं जानते, जो जानते हैं वो सही नहीं जानते। तो इसलिए बच्चों ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा इमोशनल भी मत होइए। आप इमोशन से ही जुड़ा है बिहेवियर कि उस पर क्या है, उल्टी पुल्टी प्रतिक्रिया मत देने लगिए ना। और बेटा क्या है, सामाजिक रूप से भी क्या है, आप सही होने चाहिए। आपकी मान मर्यादा इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये आदमी उस टाइप में, समझ रहे हैं ना। तो आप याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन कहता है, WHO कहता है कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स होता है वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन संबंधी सभी पहलुओं पर जो सही होता है, हम लोग उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं कि जनन के रूप से वो स्वस्थ है। उसमें क्या आता है, फिजिकल भी आता है, इमोशनल भी आता है, बिहेवियर और सोशल भी आता है। अब आगे देखते हैं कि बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो जनन स्वास्थ्य है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं, और बेटा क्या स्ट्रेटजी हैं, क्या है नीतियां। स्ट्रेटजी मतलब हमारे पास कौन कौन सी नीति हम बना रहे हैं कि जनन संबंधी क्या है चीज़ों पर, जनन संबंधी पहलुओं पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। क्योंकि इस चीज़ पर कोई क्या है, बात ही नहीं करना चाहता। करना सब चाहते हैं, सबको सेक्स चाहिए, सबको रोटी चाहिए, सबको कपड़ा चाहिए, सबको मकान चाहिए, लेकिन इस चीज़ पे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी बात हुई, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इमोशनल दिखाने लगते हैं, कुछ अपना बिहेवियर ज़्यादा ही अच्छा बनाने लगते हैं, समाज के सामने आपको अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रदर्शित करने लगते हैं। और इस चक्कर में जो हमारी आने वाली जनरेशन होती है उसको पूर्ण रूप से जानकारी क्या है, नहीं मिल पाती है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस स्ट्रेटजी को अपनाने वाले हैं, किस तरीके से हम इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे कि लोग उस पर बात करें, लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, हमारे जो नए गर्ल्स आ रहे हैं, हमारी जो नई क्या है बॉयज़ आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से जानकारी हो, आने वाली जनरेशन क्या जनन रूप संबंधी क्या हो, सही हो। तो उसको में हम क्या करके बेटा उसको दूर करेंगे, वो है स्ट्रेटजी। वो क्या है, स्ट्रेटजी। तो प्रॉब्लम को दूर करने वाली है हमारे पास नीति। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बेटा क्या है इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं।
इन इंडिया एक पहला देश है बेटा जिसने जनन संबंधी पहलुओं पर बात करना प्रारंभ किया, पहला देश है। आज़ादी मिली 1947 में और उसने क्या है 1948 से ही चालू कर दिया कि हमको जनन संबंधी पहलुओं पे बात करनी है। पता नहीं किस चीज़ की आज़ादी मिल गई कि अंग्रेज गए, जनसंख्या धड़ाधड़ बढ़ना चालू हो गई। तो इंडिया ने क्या किया, इसी को बेटा इन स्ट्रेटजीज को, इन प्रॉब्लम्स को क्या है सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग। क्या है, फैमिली प्लानिंग, जिसे हिंदी में परिवार नियोजन कहा जाता है। उसके अंतर्गत बेटा उसने प्रयास किया कि हम लोग जनन संबंधी सभी पहलुओं पर बात करें ताकि क्या हो, हमारा समाज जो है जनन रूप से स्वस्थ हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जनन स्वास्थ्य, जनन रूप से स्वस्थ हो। तो इंडिया जो होता है, इन इंडिया फैमिली प्लानिंग, जिसे हिंदी में परिवार नियोजन कहते हैं, इनिशिएटेड इन 1951। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है और नीट में तो आएगा ही आएगा, बोर्ड में तो आता ही आता है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो जो लोग अन्य एग्जामों की तैयारी जैसे SSC वगैरह कर रहे हैं वो भी ध्यान देंगे। इन इंडिया फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951 न 1951 में क्या है परिवार नियोजन को चालू किया गया। नाउ दिस इज़ नोन एज, इस समय यह कैसे जाना जाता है बेटा, किस नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इसका दायरा बढ़ने लगा, ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करने लगा। पहले सिर्फ ये समझते थे कि हमको क्या है जनन संबंधी अंगों और किस पे बेटा क्या है उनके कार्य के बारे में ही बताना है, लेकिन उसके बाद इसका दायरा कैसे बढ़ता चला गया। हम बता रहे हैं कि जैसे अब किसी की शादी हुई तो बेटा उनको जननक्षम कहा जाता है, तो उनको जागरूक करना है कि कम बच्चे पैदा करना है क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। माँ प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रखना है, इस पे बारे में जानकारी देनी है। बच्चे का जन्म हो गया तो जच्चा और बच्चा मतलब बेबी और जच्चा मतलब जो मदर होती है उसे जच्चा कहा जाता है, उसका बेटा ध्यान रखना है ना। अगर हम लोग क्या है मेल और फीमेल हैं, क्वाइटस कर रहे हैं, संभोग या कॉपुलेशन कर रहे हैं, तो हमको क्या हो सकता है STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं, मतलब वो बीमारियां जो संभोग क्रिया के द्वारा क्या है फैलती हैं, ये भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से लेकर के इसका दायरा क्या है बढ़ता गया ना। और इसमें क्या है बाल का बेटा बाल स्वास्थ्य, बच्चे का भी स्वास्थ्य क्या है जोड़ दिया गया, जच्चा बच्चा का भी स्वास्थ्य जोड़ दिया गया ना। तो अन्य हेल्थ के बारे में भी क्या है बात करनी है। तो फैमिली प्लानिंग का नाम बदल करके इस समय उसका नाम हो गया है बेटा, हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव, देखो ना, नाउ दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड क्या है चाइल्ड हेल्थ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसे शॉर्ट भाषा में कहा जाता है RCH प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछे हैं, अच्छे से आप याद रखिएगा। RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब आते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है RCH के अंतर्गत क्या किया जाता है। RCH का अभी बताया बेटा दायरा बहुत है, ये बहुत ही वाइड है, बहुत सारे इसके अंतर्गत क्या है योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हम लोगों को क्या है अवेयर करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि जनन संबंधी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर जानिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको क्या है गलत क्या होते हैं थॉट्स जो आते हैं ना, जो चेंजेस आते हैं, या उनके बारे में जो आजकल इतने एड्स प्रचार आते हैं कि इस पिल्स का यूज करने से ये हो जाता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ जाएंगे ना, ब्रेस्ट जैसे डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जो चीज़ें आती हैं, गलत भ्रांतियों से बच्चे क्या है बच सकें। तो आइए हम लोग बेटा देखते हैं। तो ये अवेयरनेस जागरूकता फैलाता है, याद रखिएगा। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे हम RCH प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, क्या करता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस करता क्या है, क्रिएटिंग क्या है अवेयरनेस, जागरूकता फैलाता है एमंग पीपुल्स, एमंग क्या है पीपुल्स में, अबाउट क्या है वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वेरियस बेटा वेरियस मतलब विभिन्न क्या होता है जनन संबंधी पहलुओं पर। जनन संबंधी पहलू केवल एक नहीं है, बहुत सारे हैं बच्चों, और उन सारे क्या है जनन पहलुओं पर क्या है बेटा जागरूकता फैलाता है कौन, RCH न। तो RCH हमारे पास क्या है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ना। गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है हमारे लिए, याद रखिएगा। एंड क्या होता है, ये क्या करवाता है और क्या करवाता है RCH के अंतर्गत प्रोग्राम में क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन ऑफ क्या होता है RCH प्रोग्राम ना, RCH प्रोग्राम का कार्य क्या है।
या आरसीएस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। पहली बात अवेयरनेस फैलाया जाता है। अवेयरनेस कैसे फैलाया जाता है, उसके लिए बेटा वो फैसिलिटीज़ सुविधाएं देता है। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ना, सुविधाओं का मुहैया करना। एंड सपोर्ट ना, सपोर्ट भी करता है बेटा फॉर क्या है, बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। याद रखो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो जनन रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। इसका बहुत फायदा है। अगर वो जनन रूप से स्वस्थ होगा तो जानते हैं सारी जानकारियां हमारे पास रहेंगी, हमको पता चलेगा क्या गलत है क्या है सही है। कब हमको जो है बेटा एसटीडी वगैरह हो सकती है, आप जानते हैं कि एचआईवी वगैरह एक क्या है, बहुत भयंकर एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो हम रोगों से लड़ सकते हैं, हम उससे सुरक्षा कर सकते हैं कि हो ही ना हमको, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। अब जानते हैं फिर क्या होगा, जच्चा बच्चा सही रहेगा, हमारा समाज पूर्ण रूप से जो सही रहेगा तो बेटा हमारा जो होता है इकोनॉमी वृद्धि होगी, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान ही क्या कर सकता है, अच्छा काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा। जब वो ज़्यादा काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ा तो बेटा क्या होगा, हमारे पास है इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी का मतलब आर्थिक रूप से हम मदद ज़्यादा होंगे अच्छे, और जब आर्थिक रूप से हमारा विकास होगा तो बेटा देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग बेटा क्या है, अन्य जो घटनाएं होती हैं जो हमारे पास बेटा, जैसे रेप वगैरह जैसी घटनाएं हैं ना, छीटाकशी वाली जो घटनाएं हैं ना, तो बेटा ये सारी घटनाएं भी क्या होंगी, कम होंगी जब हमको पूरा सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा। जनन संबंधी चीज़ों के बारे में ना हम बात करेंगे, तब क्या है जागरूकता हमको मिलेगी। आते हैं सोसाइटी आर मेजर टास्क अंडर क्या है, दीज प्रोग्राम्स। तो ये जहाँ पे लिखा है मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम, यही वो क्वेश्चन बना देंगे। व्हाट इज़ द टास्क ऑफ क्या होता है, आरसीएच प्रोग्राम्स। तो आरसीएच प्रोग्राम्स का टास्क क्या होता है बेटा, अवेयरनेस क्या होता है एमंग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो बेटा क्या होता है, लोगों में जनन संबंधी जागरूकता फैलाने का उसका काम है, ये है उसका मेजर टास्क। अब इसको कैसे फैलाते हैं आइए देखते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए हमारे पास कैसे आप काम करेंगे कि लोगों को बताएं। तो अवेयरनेस क्रिएटेड, जागरूकता क्या है फैलाई जाती है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ। देखो लिखा है ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल का मतलब, ऑडियो मतलब श्रव्य, विजुअल मतलब दृश्य न, जैसे हम लोग बाजा के द्वारा, ये क्या हो गया श्रव्य, गाना आता रहता है, गवर्नमेंट प्रचार दिखाती रहती है, हम दो हमारे दो सुनाती रहती है न। कंडोम का प्रचार आता रहता है, कंडोम्स क्या है जिससे हमको एसटीडी से हमको बचाव हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि को जो क्या है रोक सकता है। तो बेटा बाजा वगैरह में आप देखते हैं ना, टीवी वगैरह में क्या है दिखाया जाता है, उसके फ़ायदे बताए जाते हैं, छोटा परिवार खुशी परिवार, हम दो हमारे दो, अब तो हम दो हमारा एक। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। और प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का मतलब जैसे अखबार वगैरह, पेपर वगैरह में जो है जो सूचनाएं निकलती हैं ना, जो एड्स आते हैं, उसके भी माध्यम से क्या है गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को जागरूक करती है। और बेटा कैसे हम लोग क्या है एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। या आप आरसीएच प्रोग्राम कैसे बेटा अवेयरनेस लोगों को फैलाता है, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के द्वारा। गवर्नमेंट एंड क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड क्या एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है बेटा नॉन गवर्नमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, वो सरकार का संगठन नहीं होता। तो बहुत से लोग एनजीओ के नाम पे धोखाधड़ी भी करते हैं, एनजीओ के नाम पे पैसे भी चूसते हैं, एनजीओ के नाम पे आप ध्यान देंगे उस पैसे की बर्बादी करते हैं ना, उससे अपना ही घर चलाते हैं। तो एनजीओ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उससे डरने की चीज़ नहीं है। एनजीओ क्या है, गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट दीजिए। बहुत से एनजीओ हमारे पास जैसे पशुओं की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं ना, समाज में लड़कियों को जो है प्रमोट करते हैं, समाज में जो है जो बच्चे हैं बाल मजदूरी करते हैं उनको। तो ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ हैं जो बेटा वो क्या करते हैं, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में ना, हमारे पास जो जनन संबंधी है उससे क्या होता है, सेक्स एजुकेशन जिसे आज कहा जाता है, उसके बारे में बेटा वो जागरूकता फैलाते हैं। नुक्कड़ नाटक के द्वारा ना, आपको तमाम जगहों पे देखिए आप सेक्स संबंधित चीज़ों को बताया जाता है, तो उनको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे एनजीओ शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है।
तो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अवेयरनेस फैलाया जाता है महाराज। और अवेयर कर सकता था पेरेंट्स, क्या है पेरेंट्स, माता पिता को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम लोग इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते। लड़का अलग छुप करके जो है अपना काम कर रहा है, लड़की अलग छुप के अपना काम कर रही है। मम्मी पापा को ये चीज़ भी भनक लगती है लेकिन वो बताना नहीं चाहते, इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहते। तो उनको भी चाहिए ना कि वो बताएं, लेकिन वो कब बताए होंगे जब उनको खुद जानकारी होगी। तो बड़ी समस्या यही है ना, क्योंकि वो न सुनना चाहते हैं ना उनके गार्जियन ने उनको बताया है। तो जैसे एक जो फादर है वो तो बेटी को नहीं बता सकता, न वो बेटे को ही बता सकता है। ये चीज़ें नहीं, हमारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन एक जो माँ है वो ज़रूर अपनी बेटी को क्या है बताती है, सिखाती है ना तमाम चीज़, कि जैसे अब बेटी तुम बड़ी हो रही हो, क्योंकि वो भी सेक्स से रिलेटेड चीज़ है ना। वो भी हमारे पास क्या होता है, जनन संबंधी पहलू हैं। अब जो है जैसे पीरियड्स, जैसे हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पीछे पढ़ा, अब आपके पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हैं या हो गए हैं, तो उनमें कैसे बेटा रख रखाव करना है, कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कैसे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, या आपके मन में एक अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो बेटा क्या है, आप कैसे उसको जो है, मान लीजिए अगर हमको जानकारी हो, सबको पता है कि हमारी 4 मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, लेकिन हमको 3 ही बताई जाती है। 4 में चौथा सबसे अंतिम में बोला जाएगा, जिसे बताते हैं रोटी है, कपड़ा है, मकान। और चौथा हमारे पास आवश्यकता है बेटा, जिसे हम सेक्स कहते हैं, संभोग, मेटिंग, साथी की तलाश। तो ये सब की ज़रूरत है, चाहे कोई बताए चाहे कोई ना बताए। तो अब कुछ महापुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये भगवान ऐसे थे, वो भगवान ऐसे थे, वो एक्सेप्शन हर जगह होता है। तो आप कितना भी कर लेंगे, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होगा ही होगा। अब बच्चे को ये पता रहे कि हमको करना है तो सेफ़ क्या है, सेक्स कैसे करना है, या हमको इससे कैसे बचना है, हमको इससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होता है वो मम्मी हो खुल के नहीं बता पाती हैं, तो पेरेंट्स को बताना भी चाहिए। और उसके बाद क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं ये भी क्या है, आपकी मदद कर सकते हैं जागरूकता अपने। क्लोज रिलेटिव में जैसे कि भाभियाँ जो हैं, मम्मी नहीं बता पाती हैं तो कुछ चीज़ें क्या है भाभियों से कहलवा देती हैं, मौसी जो हैं उनसे कहलवा देती हैं, चाची जो हैं उनसे कहलवा देती हैं। मतलब वो चाहती हैं कि हमारी बेटी को जानकारी हो, हमारे बच्चे को जानकारी हो, लेकिन वो डायरेक्ट अपने से, क्योंकि वो एक झिझक बताए ना कि जागरूकता नहीं है, तो ये मम्मी, चाची, दादी और इनसे जो होते हैं, जो सगे आपके मामा हों, जो सगे आपके चाचा हैं ना, वो क्या है लड़कों को भी बता देते हैं तमाम चीज़। ठीक है, अब मोहल्ले वाले मामा नहीं कि मौसी के मामा के बेटी के नाती के लड़के हैं, वो उनके चाचे हैं, अगल बगल वाले अंकल नहीं, वो आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे। तो ऐसा है कि जो अपने हैं, इसीलिए लिखा है क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव जो ब्लड रिलेशनशिप वाले हैं बेटा, उन्हीं में क्या है ये जागरूकता। नहीं तो आपको शायद गलत डायरेक्शन में वो जानबूझ के चाहेंगे उनका लड़का बिगड़ जाए। ठीक है, जैसे क्योंकि दोस्त भी हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हो, तो रोकेंगे क्या यार इसमें अपना टाइम बेकार कर रहे हो, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होंगे कहेंगे अरे यार ये तो लाइफ का एंजॉय है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि क्लोज रिलेटिव्स आपको भी क्या है बता सकते हैं। और बताएं ना, क्लोज में जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वही वाले हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि इसके अलावा आपके टीचर्स, इन ये सब जो है अगर फेल हो जाता है, ठीक है, हमने टीवी वाजा में देखा, अच्छी बात है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बताया, पेरेंट्स ने हमको बताया, क्योंकि पेरेंट्स को उतनी जानकारी शायद नहीं होती। तो टीचर्स को क्या है होता है ये बेटा, कहाँ पे, टीचर्स आपके स्कूल में, एंड क्या है बेटा फ्रेंड्स, वो बताए ना, फ्रेंड्स में जो अच्छे फ्रेंड्स हो वो वाले में, जो चाहते हो कि आपका भला हो। टीचर्स को जिम्मेदारी है कि वो जो होती है क्लास में आपको पढ़ाएं। इसीलिए क्लास में अब सेक्स एजुकेशन क्या है गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। हमारे ही स्कूल में क्या हो गया, थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया तो बताए ना कि जो बहुत ही शो ऑफ करने वाली गर्ल्स होती हैं, पढ़ते वक्त बहुत ही आनंद से पढ़ती हैं, सुनती हैं, लेकिन जो है उनको जब अपनी क्या है किसी भी बात आपके उनकी बुरी लगी ना, तो वो आप उनको पूछ लीजिए कि क्वेश्चन मार दीजिए तो खुन्नस हो जाती है थोड़ा सा। ये बहुत मैंने देखा, मैंने अपनी खुद लाइफ में इसको रियलाइज़ किया है। तो प्रिंसिपल, प्रबंधक और वो सब, जबकि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं टीचर को ये नहीं बताना चाहिए था, ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे। अब टीचर को ये जो है चैप्टर बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे, या जो आपने स्ट्रक्चर बना दिया उसको जो है नहीं बनाना चाहिए था, या इसमें जो खुल के काहे बोल दिए, ये नहीं बोलना था। भैया अगर खुल के नहीं बोलेंगे तो उनको जानकारी फिर क्या, फिर तो उतना मम्मी पापा भी बता लेंगे।
और मम्मी पापा नहीं, आप अपने भाई से पूछेंगे क्या इस चीज़ को, कि गर्ल्स अपने भाई से पूछेंगी, या कौन सा जो है सगा चाचा सगा पापा जो है अपने बच्चे को बताएगा, क्या कौन सा सगा मामा जो है बताएगा अपनी भांजी को, तो कहाँ से सीखेंगे, वो टीचर से ही जानेंगी ना। तो अब जो है ये ज़रूरी है कि उनको ये चीज़ें क्या है बताई जाएँ, और पर्सनली तो किसी एक बच्ची को बताया नहीं जाता, जो बताया जाता है पूरी क्लास में बताया जाता है, और जो चीज़ सामूहिक बताई जा रही है वो गलत हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ा रोल है टीचर्स का। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है OMG 2। जिन्होंने ना देखी उनसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर देखेंगे। उसमें पूरी की पूरा जो है फोकस किया गया है सेक्स एजुकेशन पे ही, अवेयरनेस फैलाने के लिए, और वो जिम्मेदारी बताई जाती है कि स्कूल की है। मेरा स्कूल के प्रबंधकों से भी ये रिक्वेस्ट है ना, या कहीं से, कि वो भी इस चीज़ को जो है अब ये दिमाग में लाएं। शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है अपने स्कूल में जो चैप्टर्स, जैसे ये 3 चैप्टर पहले 12th में रिप्रोडक्शन से ही संबंधित हैं, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे का मन नहीं होगा, उसको चीज़ें याद नहीं होंगी, उसको समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ाना क्या है, ज़रूरी है। पूरा का पूरी मूवी जो है बेटा स्कूल पे ही बनी है, कि वो स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो सेक्स एजुकेशन दे। मम्मी पापा इसको नहीं बता सकते भाई, इसीलिए तो उन्होंने स्कूल में भेजा है कि जाके सीखे, वो उनको बताया जाए उस चीज़ को। आइए फिर देखते हैं बेटा फ्रेंड्स, तो अवेयरनेस कौन कौन फैला सकता है, हमने इतना देखा। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर है और देखते हैं। इसीलिए अभी हमने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन शुड आल्सो बी इनकरेज। क्या होता है, टू प्रोवाइड राइट। क्या होता है, मतलब हमारे पास सही चीज़ क्या करता है, सही सूचना, सही जानकारी प्रोवाइड करता है ना, टू यंग सो एज टू डिस्करेज ना चिल्ड्रंस फ्रॉम क्या है, बिलीविंग इन मिथ। जो हमारे पास बेटा भ्रम वगैरह होता है या मिसकंसेप्शनेस होता है ना, जो उनके हमारे पास क्या होता है, गलत भ्रांतियाँ होती हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड क्या होता है एस्पेक्ट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन न इन स्कूल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन क्या है स्कूल। हमारे पास स्कूल में बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन को अच्छे से क्या है पढ़ाया जाए, बताया जाए। लेकिन अभी जैसे क्या है बीजेपी वाले ही बताने लगेंगे अभी कि इससे क्या होता है, इसका दुष्परिणाम होता है, बच्चे जानेंगे तो और करेंगे। भैया कौन कह रहा है कि सब एक ही क्लास में पढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा, 8 के बच्चों को थोड़ा, 9 के बच्चे को थोड़ा, क्योंकि जैसे ही वो 8-9 में पहुंचता है उसकी उम्र बेटा 11-12 साल हो जाती है। लड़की 11 से 13 साल में बेटा क्या होती है, बड़ी होने लगती है ना, प्यूबर्टी उसकी चालू हो जाती है। उसी समय हमको ये बताना है कि उसमें कितने चेंजेज आ रहे हैं, अंदर से जो चेंजेज आ रहे हैं बेटा, भावात्मक जो चेंजेज आ रहे हैं, एग्रेसिव नेचर हो रहा है ना, जो हमारे फिगर में परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, मानसिक परिवर्तन हो रहा है, अंदर से जो रसायन बन रहे हैं जिसे हार्मोन्स कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है बताना है, जानकारी देना है, ताकि वो बचे रहें, वो जानते रहें कि हमारे लिए क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है। तो बेटा OMG 2 जो मूवी है वो पूरा इसी पे है, जो देखना चाहेंगे वो देख लेंगे। तो बच्चों आपको ये हमने बता दिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे वाला जो है पॉइंट पढ़ेंगे। आपको ये कैसा लगा आप हमको ज़रूर से ज़रूर बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी जानकारी हो। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी को भी जानने की ज़रूरत होती है। आपके नीट में तो क्वेश्चन की भरमार होती है इसमें, और बोर्ड में भी 5 नंबर का ज़रूर आता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।